विवाद में झूठा अपहरण करवाने का आरोप, घबराए दादा पोती ने लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरपुर जिले मोतीपुर थाना क्षेत्र के फुलार गांव में दादा पोती डरा हुआ है। मामला जमीन का बताया जा रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए युवती बताई कि जमीनी विवाद में हम लोगों को किसी उलझन में फंसा दिया जाता है। मेरे पापा का देहांत के बाद मेरी मां सुनैना देवी को किसी भी उलझन या गांव में घटित घटनाओं में नाम रख दिया जाता है। उन लोगों का मानसा है कि जितना भी जमीन है सभी पे कब्जा बना लिया जाए। बार बार तंग करने से हम लोग मजबूर बने हुए हैं। वहीं घर के मुखिया में रामानंद राय ने बताया कि हाल ही में घटित एक घटना में मेरी पुत्रवधू सुनैना देवी का नाम रख दिया गया। उस पे आरोप लगाया है कि शाम से मेरी बेटी घर से गायब है। खोजने पर गोपनीय पता लगा कि एक सुनैना देवी है जो छुपाई है। इन सारी घटनाओं के बारे में गांव के ही अजय और उनके भाइयों पे आरोप लगाया गया। साथ ही बताया कि हर घटना पे मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है तब हम लोगों का जान बचता है। इस जमीनी मामले में बताए कि पूर्व में मोतीपुर थाना में आवेदन दिए हुए थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बस ये सब मैंने झूठ मामले में फंसा करके हम लोग के बर्बाद कर दिया। बोलो से हमको 13 वर्ष के अति पंखुरु कुमारी भतीजी है ना, बोलो उसको ही चुरा लिया था। ये सब झूठ बात है। जमीनी विवाद के कारण इससे हमको करके जरा बोला कि ऐसे नहीं सुधरेगा, सबको बोलो फंसाएंगे तो मैं सुधरेगा। तो झूठ में फंसा दे के बोलो सुनैना देवी ने बोलो हमको बोलो भतीजी के बोलो ले करके बोलो से चुरा करके घर में बंद करी थी। कौन है सुनैना देवी? मम्मी हमको। पापा कहाँ? सर डेट करेगा 4 साल पहले। अच्छा। जब से सर डेट करिए वही वर्ष से सारा फुलार के लोग से ऐसे करते हैं। क्या कहते हैं सर? बार बार सब भगाने के लिए गाला गलौज मारा मारी, खेत के बारे में तो कुछ के बारे में झूठ मम्मी के नाम फंसा देते हैं लोग। अच्छा। मम्मी कहाँ है? सर मुजफ्फरपुर। अच्छा। क्या नाम हुआ? सुनैना देवी। हमारा उम्र 77 वर्ष हो गया है। हमको एक दिन का बात है कि कुछ बदमाश लोग पीछे जंगल झाड़ी लगा हुआ है, उस जंगल झाड़ी में बैठा हुआ था, खा पी रहा था अपना। 10 बजे रात को पैखाना गए, देखा कि भाई ये कौन सब है। पैखाना गए, वहाँ से लौटने के बाद जो है हम कुछ बोल दिए कि कहाँ यहाँ कौन सब है ऐसी है। तो कहा कि अच्छा हम दिखा देते हैं आपको। और इस जमीन का झगड़ा इससे 3 साल 4 साल से चल रहा है। नापी का वहाँ नापी भी हो रहा था। संजय वो हमारा पोता है बड़े भाई का, वो डाढ़ काट रहा था, गिर गया था वर्षा में, उसी को काट रहा था। उसी समय आकर के ही सब लाठी चलाना झगड़ा करना सब शुरू कर दिया। कौन था लाठी चलाने वाला? ये अजय था, 3-4 भाई है। क्या मानसा है लोगों का? उन लोगों का मानसा है कि ये ज़मीन जायदाद इनका जो है ना कैसे बिके, कैसे ये डैमेज हो जाए, यही इन लोगों की फेरा लगी हुई है। पोता हमारा है जो पढ़ने में तेज है, पोती सबको BA IE करा करके शादी ब्याह किया। अब हम उसमें परेशान हैं। ये सब चाहता है कि इस परेशानी में भी इसका पढ़ाई लिखाई आगे ही है, इसको कैसे डैमेज किया जाए। और ज़मीनी विवाद, कभी ज़मीन जोत लेते हैं तो कभी किसी तरह से सताना शुरू करते हैं। हर तरह का तबाही कर दिए। आवेदन नहीं दिए हैं थाना पे? थाना में आवेदन इसके लिए दिया गया है लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। कब दिए थे? वो 4 महीना पहले हम दिए थे। अच्छा। हाँ। कुछ इस पे नहीं आया एक्शन? ना, कोई एक्शन नहीं उसका हुआ। क्या चाहते हैं? हम चलने फिरने में हम कमज़ोर हैं, हम तो जाते आते नहीं, बहुत कम चलते हैं। इसी का नतीजा है कि ये लोग जो है हमको सताना शुरू कर दिया है। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि अभी जो हमको फंसाया गया है
किसी में फंसाया गया है? एक बच्ची को छोड़ा दिया है, 13 वर्षीय बच्ची को छोड़ा दिया है। उसके बाद उसी में नाम रख दिया है हमारे पोतोहू की, जो विधवा है। 6 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, सबको पढ़ा लिखा रही है, सबका पालन कर रही है खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी भी मेरे पास ज़्यादा है नहीं, 3-2.5 बीघा जमीन।